नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल की जानकारी बता दें। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध राव तुलाराम चौक पर होकर आप यहाँ देखेंगे तो जो अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लाई गई है उसके खिलाफ युवा हैं वो सड़क पर इकट्ठा हो गए हैं और जो सरकार है उसके खिलाफ एजिटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक बार पीछे की जो तस्वीरें हैं, पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से पुलिस पर डिप्लॉयड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो युवा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ा अपडेट ये है इस मामले में कि एक बार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो एएसपी साहब है, एएसपी साहब के साथ युवाओं की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में तो रिजल्ट बताएगा कि क्या आश्वासन मिलता है या फिर क्या जो सरकार है, जो पुलिस अधिकारी है उनका क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, जो युवा है उनसे किस तरह से क्या बातचीत की जाएगी। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक से। ये देखिए कि जिस तरह से पत्थर डाले गए हैं और जो रोड है उसको ब्लॉक किया गया है। इसी के साथ साथ बना ये पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स को हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड की गई है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जिस तरह से लगातार दंगे चल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहा है, अग्निवीर योजना का जो युवा जहाँ विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो काफ़ी युवा है वो इस वक्त महेंद्रगढ़ में इकट्ठा हो गए। आपको बता दें बिहार से बढ़ती हुई चिंगारी अब हरियाणा में भी पहुँच चुकी है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें, इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो है महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक। राव तुलाराम चौक पर अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में जो युवा है वो एकत्रित है। एक तरफ युवा एकत्रित है, वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। ये तस्वीरें देखिए जिस तरह से दिखाना चाहिए घुमाकर आपको, पीछे की तरफ जो पुलिस बल है उसको यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। और अगर यहाँ बात करें तो युवाओं का एक डेलीगेशन जो एएसपी सिद्धार्थ जैन जी है उनसे बातचीत कर रहा है और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बातचीत से इनका क्या हल निकलता है या फिर क्या सामंजस्य बन पाएगा प्रशासन। जिस तरह से ये तस्वीरें थी यहाँ पर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से सिद्धार्थ जैन जी आईपीएस एएसपी महेंद्रगढ़ से यहाँ पर बातचीत चल रही थी और बातचीत में क्या नतीजा निकला है, क्या नहीं निकला है, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए युवाओं से बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी कोई बात हल नहीं निकलता देखकर जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ युवाओं ने अभी इस वक्त जो है बातचीत करने के लिए जो है मना कर दिया है। तो डेलीगेशन एएसपी साहब के पास पहुंचा था, उनसे बातचीत करने की कोशिश गई, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई बात नहीं बनती देखकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो युवाओं को छोड़कर किनारे होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त मौजूद है भारी पुलिस बल यहाँ पर और जो पुलिस की जो लगता है कि पुलिस बल ने उसको जो भी छिटपुट कार्रवाई है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ की जो राव तुलाराम चौक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौजूद है। इसी के साथ साथ जो युवा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जहाँ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो युवा हैं वो अपनी मांगे हैं वो इस वक्त प्रशासन के साथ रख रहे हैं। ये जिस तरह से दिखा रहे हैं हम आपको, जो पुलिस बल की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे जो युवाओं की तरफ बढ़ रही है, जिस तरह से ये जो ब्लॉकेज किया गया है वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे यहाँ से तो राव तुलाराम चौक के से लेकर के जो फ्लाईओवर के लिए जो रास्ता है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ब्लॉक किए गए रोड को पुलिस के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है और जो आगे जो भीड़ एकत्रित है या फिर जो भी युवा वहाँ पर एकत्रित है उनके पास पहुँचने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस बल की मौजूदगी में जो रोड ब्लॉक किया गया था उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और लगभग देखा जाए तो समस्त पुलिस अधिकारी और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है जो यातायात व्यवस्था है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो पुलिस बल है, पुलिस बल के द्वारा एक जो युवक है उसको इस वक्त ले जाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ भीड़ जो है युवाओं की यहाँ पर भागती हुई दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो
पुलिस बल के जो अधिकारी हैं या फिर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर युवाओं को खदेड़ने में लगा हुआ है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप मेहंदड़ के राव तुलाराम चौक से। राव तुलाराम चौक की ये तस्वीरें हैं और राव तुलाराम चौक से इस वक्त हम आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। यातायात व्यवस्था को बातचीत करें तो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए पुलिस बल के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने के बाद यातायात व्यवस्था को यहाँ पर बहाल करने का कार्य किया गया है। कुछ युवाओं को जो पुलिस वैन है या पुलिस बस है उसके अंदर यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुछ गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं, कुछ जो शोरूम्स हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया है और पुलिस बल है वो भी यहाँ पर पहुँच रहा है। और इसी के साथ साथ हम भी इस वक्त बढ़ रहे हैं राव तुलाराम चौक से फ्लाईओवर की तरफ। और फ्लाईओवर की तरफ बढ़ते हुए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों की जो रिपोर्ट है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी है 4665694 स्कॉर्पियो। इस पर जो उपद्रवी है उनको द्वारा इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है। जिस तरह गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं, गाड़ी के जो शीशे है वो यहाँ पर तोड़ दी गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राव तुलाराम चौक के पास की तस्वीरें हैं। इतनी भारी पुलिस बल की मौजूदगी होने के बावजूद भी जो युवा है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? ये हम आ रहे थे जी अपने रिश्तेदारी से साइड में गाड़ी लगाते ही और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया जी। किन्होंने कर दिया? जान बच्चों ने जी। भाई साइड में निकल। वैसे चोट वगैरह आई? चोट एक लड़के लगे थे उसको रात को बैठे पत्थर माथे में लगे है। मैं नाम होता है सर। कौन सा गाँव है? किस लिए आए थे आप? हम रिश्तेदारी में से आ रहे थे गाड़ी लेके। और कौन कौन बैठे रहे? मेरा भाई है जी मंजिल। लगी किसको? एक वो दूसरा साथी का पथराव गए थे उस साथ में खड़े उसको लगी। कहाँ ले गए उसको? हाँ जी। जो लाइव तस्वीरें इनके माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जो पुलिस बल है वो बढ़ रहा है मेहंदड़ के फ्लाईओवर की ओर। यहाँ पर अभी हमने जिस तरह से आपको दिखाया कि जो गाड़ी है उसको तोड़ा गया है, एक जो गाड़ी चालक को जानलेवा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो कुछ उपद्रवी उनके द्वारा पथराव यहाँ पर किया गया है। पथराव करने के बाद एक गाड़ी है उसका जो शीशे वगैरह तोड़ने का है वो मामला प्रकाश में आया है। देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिस बल धीरे धीरे जो आगे की ओर बढ़ रहा है। और कोई नहीं आ रहा यार, किसका तोड़ देगी इधर? तस्वीरें किस तरह से लोग छतों पर चढ़े हुए हैं और जो अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस जो हम आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं और जो सुनने में आ रहा है कि कैंटाबिल जो यहाँ पर शोरूम है, कैंटाबिल पर कुछ तोड़फोड़ करने का मामला जो है वो प्रकाश में आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेहंदड़ से, मेहंदड़ की सबसे लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल के साथ साथ हम मौजूद है और पुलिस बल आगे की ओर बढ़ रहा है। जो युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ जो पुलिस बल है वो बढ़ रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, देखिए इस वक्त हम मौजूद है कैंटाबिल शोरूम पर। कैंटाबिल शोरूम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो उपद्रवी हैं उनके द्वारा ये जो शोरूम है इसको निशाना बनाया गया था और निशाना बनाने के बाद यहाँ पर पथराव किया गया है। नहीं कैसे हुआ ये सब? बढ़िया नहीं हुआ। शुरुआत करते हुए बात आए और उन्होंने आकर पत्थरबाजी कर दी। हमने झटके से शटर डाउन करने की कोशिश की और शटर डाउन नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने पत्थर मार दिया। फिर हम भागे, पत्थर मारने लगे तो शीशा टूट गया। किसी को चोट तो नहीं आई? चोट किसी को नहीं आई, भागे बाल बच के भागे। स्ट्रेट डाउन करने लगा वो ये बड़ा लड़का, ठीक है, इसको पत्थर लगा, छू के गया तो ये भाग के खड़ा हो गया। उसके बाद ये फिर कर नहीं पाया तो इतने मोटे मोटे पत्थर फेंक रहे थे लोग तो ये भाग एक ही शीशा एक साइड का पूरा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस तरह से आगे बढ़ करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कितना नुकसान यहाँ पर पहुँचाया गया है इन पत्थरों से। भाई लग जाएगी तो भाई रहने ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से पत्थरों से यहाँ पर जो शोरूम है उसको निशाना बनाया गया है। ये देखिए ये इस तरह के जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर कैंटाबिल शोरूम को निशाना बनाने के लिए किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे मेहंदड़ की कैंटाबिल शोरूम की। कैंटाबिल शोरूम पर तोड़फोड़ की गई है और जो एक गाड़ी है उसको भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो कैंटाबिल शोरूम है, यही लोग पुलिस प्रशासन कोई मौके के ऊपर साइड में तो था, पुलिस प्रशासन भी था साइड में जी जी।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेवासा गांव की तरफ पुलिस जो है वो बढ़ रही है और यहाँ पर युवाओं को ना जो उपद्रवी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे आगे चल रही है पुलिस की जो वैन है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है पुलिस बल और इनके आगे आगे दौड़ रहे हैं पुलिस कर्मचारी जिस तरह से जो शहर की कानून व्यवस्था है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ जो तस्वीरें है वो यहाँ भी एक गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की गई है और शीशा तोड़ा भी गया है। जिस तरह से पुलिस लगातार रेलवे ट्रैक पर पुलिसकर्मी इस वक्त दौड़ रहे हैं और आगे आगे दौड़ रहे हैं। उपद्रवी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो उपद्रवी उनको दौड़ा रहा है और पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से दिखाई जा रही है लाइव तस्वीर आपको। जिस तरह से पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। इसी के साथ साथ जो उपद्रवी है वो यहाँ पर रिवासा से महेंद्र का जो रेलवे ट्रैक है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे ट्रैक की। और जो आगे की तरफ है एक बार जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से उपद्रवी है वो आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे भाग रहे हैं पुलिसकर्मी। पुलिस ने कानून व्यवस्था को पूरे तरीके से बनाए रखा और ये जो गाड़ी है आपको यहाँ पर धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन की और रेलवे स्टेशन के पास की ये तस्वीरें हैं। जिस तरह से जो इंजन है उसको निशाना बनाया गया। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, यहाँ पर आगजनी की गई है उपद्रवियों के द्वारा। एक युवा यहाँ पर आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है उन्होंने युवा को पकड़ लिया है और जिस तरह से लाठियां युवा पर बरसाई जा रही हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ में एक युवा उसको पुलिस बल के द्वारा हिरासत में लिया गया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से आगजनी की गई थी और जो युवा है उसको यहाँ पर हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। हेलो, महेंद्रगढ़ में लगभग हालात को पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उसको पुलिस के सहयोग से बहुत अच्छी एक व्यवस्था का उदाहरण देते हुए पुलिस के द्वारा जो रेलवे ट्रैक है उसको क्लियर किया जा रहा है। अगर बात कर ले महेंद्रगढ़ की तो महेंद्रगढ़ में जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे तरीके से महेंद्रगढ़ पुलिस संभाल भी रही है और कंट्रोल में भी कर लिया गया है। जिस तरह से देख रहे हैं जो पुलिस बल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है एक बहुत अच्छी व्यवस्था का परिचय देते हुए और एक सुव्यवस्थित ढंग से जो कानून व्यवस्था है उसको यहाँ पर संभाला गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग देखने के लिए मिला है उससे नहीं लगता है कि महेंद्रगढ़ में कोई भी जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ पर बिगड़ पाएगी, क्योंकि उपद्रवकारियों के ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं रेलवे ट्रैक को क्लियर करने की। यहाँ रेलवे ट्रैक जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा क्लियर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पुलिसकर्मी मौजूद है और पुलिसकर्मी रेलवे ट्रैक को क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि उपद्रवकारी कोई किसी बड़ी घटना को अंजाम देते। यहाँ पर एक जो युवा है उसको हिरासत में ले लिया गया और हमारे साथ रामनिवास पाटोदा जी मौजूद है, उनसे भी अगर बातचीत करेंगे। कि देखिए तस्वीरें यहाँ पर जो उपद्रवकारी हैं उनके द्वारा जो एक गाड़ी है उसी के साथ साथ एक इंजन को भी आग के हवाले कर दिया गया था और पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैदी से मौजूद है और जो आगजनी की गई थी उसको यहाँ पर बुझाने का प्रयास किया गया है और लगभग जो रेलवे स्टेशन की जो हालत है उस पर काबू भी पा लिया गया है। अग्निशमन पथ के खिलाफ युवाओं की भड़की हुई बिहार से शुरू हुई चिंगारी इस वक्त हरियाणा में दस्तक दे चुकी है और यहाँ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन पर जो उपद्रवकारी हैं जिन्होंने एक गाड़ी को आग के हवाले यहाँ पर कर दिया। जिस तरह से जो तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी जो धुआं यहाँ पर आपको उठाई दिख रहा है और जो एक गाड़ी है उसको यहाँ पर पलटा गया है। इसी के साथ साथ एक बार जो चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और आग को जो है बुझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से
ये देखिए जिस तरह से गाड़ी को निशाना बनाया गया है, गाड़ी को आग यहाँ पर लगाई गई है। ये देखिए कहीं जो एक तरफ बातचीत कर रहे तो गाड़ी को निशाना बनाया है, गाड़ी को आग लगाई गई है। वही दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं हम आपको आगे बढ़कर दिखाएंगे कि जो तस्वीरें हैं एक जो जेनसेट है उसको उपद्रवकारी के द्वारा निशाना बनाया गया है। तो जिस तरह से आगजनी की गई है यहाँ पर, और जो महेंद्र का जो माहौल है उसको यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पुलिस बल भी अगर बातचीत कर ले तो जिस तरह से जो तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, महेंद्र पुलिस से जो बहुत ही एक सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था का परिचय देते हुए यहाँ पर पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे महेंद्रगढ़ से, और जिस तरह से पुलिस बल यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद यहाँ से जो लौटता हुआ है वो दिखाई दे रहा है। अब जो उपद्रवकारी हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी और क्या कार्रवाई नहीं करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि महेंद्रगढ़ की जो हालत है, महेंद्र जो रेलवे स्टेशन पर जो सिचुएशन है उनको कंट्रोल कर लिया गया है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं महेंद्रगढ़ के रेलवे स्टेशन के ऑफिस की, और रेलवे स्टेशन के ऑफिस की इन तस्वीरों में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं एक जो गाड़ी है उसको यहाँ पर उपद्रवकारियों के द्वारा पलट दिया गया है, गाड़ी को आग के हवाले भी किया गया है। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे तो जेनसेट है, जेनसेट को यहाँ पर आग के हवाले उपद्रवकारियों के द्वारा किया गया था। ये देखिए जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, माहौल यहाँ पर खराब करने की कोशिश की गई है। और एक बार जो आगे की तरफ ना एक बार आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे आगे की ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश उपद्रवकारियों के द्वारा की गई है। उपद्रवकारियों ने जो जहाँ एक तरफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी कानून व्यवस्था का पालन करते हुए एक पूरे तरीके से जो स्थिति है। ये देखिए यहाँ पर महेंद्रगढ़ के रेलवे ऑफिस में हम मौजूद थे और ये जो तस्वीरें हमें आपको दिखाई। बातचीत करें। नमस्कार। नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय दें सर। वीरेंद्र कुमार गोदारा, एडिशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से DFO। सर जिस तरह से यहाँ पर उपद्रवकारियों के द्वारा रेलवे की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बार यही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा ये पहुंचाया गया है जो कि इनके बार बार कंट्रोल करने के बावजूद भी ये आगे पीछे कर रहे हैं। कब और किस वक्त ये घटना घटी? ये अभी आधे घंटे पहले हुई है। अगर बातचीत कर ले तो पुलिस प्रशासन जो कानून व्यवस्था यहाँ बनाए रखने के लिए पहुंचा था, कितना कुछ सहयोग मिला है आपको? बहुत सहयोग दिया है। पुलिस पीछे भाग रही है उनके, कभी तुलाराम चौक से, कभी कहीं से अलग अलग से, कभी बस स्टैंड से, कभी हुड्डा पार्क से, कभी और से, अलग अलग तरीके से हर जगह से हो रही है। लेकिन सर घटनाएं इसके अलावा जो उपद्रवकारी है, जो युवा है, जो सारे देश में माहौल खराब कर रहे हैं, उनको आपका कोई मैसेज या कोई अपील क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये है कि युवा अपनी शांति बनाए रखें और जो भी है ये मामले हैं ये उनके निपटान के हेतु थोड़ा जायज़ वो अपना प्रदर्शन करें और करें, सरकार का वित्तीय नुकसान ना करें। वन टू वन के कम ये शिव लेना आदमी बाहर जाओ, ये फालतू आदमी बाहर जाओ। आगजनी हुई है, आगजनी के अंदर बहुत भारी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस क्या कर रही है? देखिए हमारी पुलिस, आपने कल भी देखा होगा कि कल भी मोबिलाइजेशन थी स्टूडेंट की, उनकी तरफ प्रयास थे। आज भी हमारी फोर्स डिप्लॉयड थी, पर कुछ शरारती तत्व जिनकी आज संख्या ज़्यादा थी वो रेलवे पटरी पे आके उन्होंने पुलिस पे पत्थर भी फेंके, रेलवे स्टेशन को डैमेज करने की कोशिश की, और जो रेलवे स्टेशन में जो पैसेंजर्स हैं उनको भी चोट पहुँचाने की कोशिश की। वहाँ हम सफल रहे, पर कुछ शरारती तत्व यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ पथराव किया। आप देख सकते हैं स्थिति। तो हम नियम अनुसार सारी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, और जो भी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे पुलिस द्वारा की गई है या CCTV फुटेज पे आई है उनको एप्रीहेंड करके हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर जिस प्रकार से पुलिस आगे रोकथाम के लिए क्या कर रही है, दूसरी साइड भी, एक साइड से प्रदर्शनकारी को पुलिस रोक रही है तो दूसरी साइड जाकर वो आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। देखिए कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं हर फोर्स के। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज और मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट करें,
इलेक्शन के चलते कुछ फोर्सेस बूथ में भी हैं। ये हमारे लिए एक ड्यूल ट्रिपल चैलेंज है। हम कल सफल रहे थे, हम आज भी कोशिश करेंगे कि सरकारी संपत्ति और आम जनता को कोई नुकसान ना आए। सर, जिस प्रकार से इंटरनेट सेवाएं रोकी हुई हैं, कब तक रुकी रहेंगी? देखिए, इंटरनेट सेवा एक दिन का ऑर्डर था, आज शाम से चालू हो जाएगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके ऊपर सही तरह से काबू नहीं पा रहा, उपद्रवी भी जगह जगह जा रहे हैं और पुलिस। देखिए, इनके नंबर ज़्यादा हैं और ये डिस्पर्स और फैक्शंस में बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। कल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा और ये जो चैलेंज आज आया है, हम इसको भी नियम अनुसार निपटारा करेंगे और सचेत रहेंगे और मेहनत करेंगे। सर, कल भी जिले के अंदर भेंदड़ में 2-3 बसों के ऊपर पथराव किया था। आज शोरूम तोड़े गए हैं, रेलवे स्टेशन पे आग लगाई गई है गाड़ियों में। ये जो रेलवे स्टेशन में जो आप जहाँ खड़े हैं उसी की बात है। प्राइवेट बसेस में 2-3 के बसेस के शीशे टूटे थे और इतना कोई ऐसी बात नहीं है। सर, जिस प्रकार से आज की जो इशू है वो एक सीरियस और एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको हम डील करेंगे। सर, कल निकाय चुनाव भी है सभी जिले के अंदर, निकाय चुनाव भी, ऊपर से प्रदर्शनकारी भी, तो किस तरीके से पुलिस हम इंश्योर करेंगे मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन करें और जो भी शरारती तत्व है, हमारे पास पूरा टाइम है, हमारे पास फोर्स भी है और हम इसको मोर प्रोएक्टिवली अब डील करें। सर, अपील क्या है आपकी? मेरी अपील यही है कि जो भी युवा जिनको जो इस योजना से संतुष्ट नहीं है, देखिए राइट टू डिसेंट एक चीज़ है पर आप पीसफुली कीजिए। सरकारी संपत्ति को तोड़ना, क्योंकि यहाँ जो सरकारी मुलाजम थे उनके घर पे नुकसान करना या उनको नुकसान करना, ये मैं समझता नहीं कि कोई भी उचित चीज़ है। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप पढ़िए, आप कुछ और करिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है। पर ये सरकारी संपत्ति को तोड़ना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है और अगर आप पे कहीं मुकदमे दर्ज होते हैं तो आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। हमने कल इनको प्यार से भी समझाया, हमने इनकी काउंसलिंग भी की, इनके माता पिता को भी समझाया और मेरी आपकी यही अपील है कि जो भी नौजवान हैं उनके माता पिता से कि कृपया अपने बच्चों को ऐसा वायलेंस पे ना लाइए, क्योंकि इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। सर, उपद्रव में कितने लोग पकड़े गए हैं अब तक? मैं अभी आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी सीन ऑफ क्राइम में आया, मैं पूछ के आपको बाद में बता दूँगा। थैंक यू सर।